अवैध साहब, एक तो इमरान साहब की जो जेल की रिपोर्ट आई उससे आप मुतमईन हैं, दूसरा ये कि जैसे कि अभी न्यायी साहब बता रहे हैं कि उनके मुखालफीन जो है जिस हालात में इमरान साहब ने उनको जेल में रखा था उससे 1000 दर्जे बेहतर उनके मुखालफीन ने या अभी जो केयर टेकर सेट हुआ है उसने इमरान साहब को रखा हुआ। तो ये तो आई थिंक बीइंग आपके लिए भी तसल्ली का बायस होनी चाहिए ये बात। लेकिन और अहम तरीन सवाल ये है कि आज आप सोचते हैं कि अगर आप तजिया करें, आप माशाल्लाह एक बहुत सीनियर एडवोकेट तो है ही, पाकिस्तान की तारीख को भी आपने देखा है, कि आप अगर आज तजिया करें तो आप कोई रियलाइजेशन पे पहुंचेंगे कि इमरान साहब को भी थोड़ा रुजू करना चाहिए, अपनी गलतियों को देखना चाहिए कि किस तरह उनको इस्टेब्लिशमेंट लेके आई और किस तरह उन्होंने फिर जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ किया। पाकिस्तान की तारीख में शायद इस तरह हुआ नहीं, हर एक को पॉपुलैरिटी अपने अपने मेरिट्स पे मिली है। भुट्टो साहब थोड़ी देर एंटी अयूब रहे थे, लेकिन उसके बाद उनका जो रोटी कपड़ा मकान का टच था वो अवाम में सरायत कर गया। नवाज शरीफ साहब शुरू में पीपल्स पार्टी के एंटी थे, उनको मकबूलियत मिली, बाद में उन्होंने अपने जो कारनामे बताते हैं वो उसके बुनियाद पे मकबूलियत ली। इमरान साहब वाहिद पॉलिटिशियन इमर्ज किए जिन्होंने फौज के खिलाफ वो नफरत भर दी अवाम के दिलों में जो निकलने का नाम नहीं ले रही और ओवरसीज तक गई हुई है। और इसकी वजह से उनके इन हालात के अंदर है, बदतरीन हालात के अंदर जो चीजें फेस करनी पड़ रही हैं। सर, योर टेक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कामरान साहब, मेरे ख्याल में आपका जो आखिरी जो आपने ऑब्जर्वेशन दी है मैं उससे शुरू करता हूँ। और मेरा अपना ये कंफर्म ओपिनियन, जो मेरी अपनी ओपिनियन है, वो ये है कि फ़ौज के मुतल्लिक अवाम के दिलों में नफ़रत इमरान खान ने पैदा नहीं की। इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो हाथ मेरे नज़दीक वो पीटीएम की अपनी लीडरशिप का है। और उसका बहुत बड़ी मिसाल आपको अगर मैं दूं तो 9 मई का वाक़या, जिसको कहा जाता है कि जी ये कोर कमांडर हाउस में ये हो गया और उसके बाद इंस्टॉलेशन के ऊपर ये किया, अवाम ने जाके ऐसे किया, ये एक प्लान था जो नज़र आता है। और जिस वक्त भी कभी जुडिशल इंक्वायरी होगी ये बात खुल के सामने आ जाएगी उसी वक्त भी कि ये ऑर्केस्ट्रेटेड एक प्लान था जिसके तहत एक टकराव डायरेक्ट अवाम और आर्म फोर्सेस का कराया गया। ये एक बड़ी घिनौनी साजिश है, जब भी खुलेगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये एक बड़े अरसे से हमारे एडवर्स फोर्सेस जो बाहर बैठी हुई हैं वो उनका ये पार्ट ऑफ प्लानिंग है कि पाकिस्तान में इतनी मुसल्लह अफवाज जो इतनी ताकतवर हैं और आवाम के दिलों में उनकी एक इज़्ज़त व एहतराम भी है, किसी तरीके से ये चीज़ जो है इसको ख़त्म किया जाए। लिहाजा 2 प्रोन अटैक पाकिस्तान के ऊपर हुआ और उसमें पहला अटैक ये था कि पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह किया जाए कि इतनी बड़ी आर्म फोर्सेस का वो भार उठा ना सकें, और दूसरा अटैक ये था कि पाकिस्तान के अवाम के दिलों में इनके लिए नफ़रत पैदा कर दी जाए, और ताकि वो फ़ौज के जब जो कि हीरो होते हैं, कोई भी फ़ौजी है वो नेशनल हीरो कहलाता है, और उसको अगर आप विलन के तस्वर में ले जाएंगे तो बड़ी तकलीफ़देह बात होगी। और मैं भी बड़े दुख से ये बात कहूँगा कि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, पर्टिकुलरली पाकिस्तान में, क्योंकि इंडिया के डिज़ाइन बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। वो साउथ एशिया के अंदर मिनी सुपर पावर बनाकर रहना चाहता है बनकर, और पाकिस्तान को सैटेलाइट ऑफ इंडिया बनाना चाहता है, जो कि स्ट्रॉन्ग आर्म फोर्सेस और न्यूक्लियर गैर मुल्की एजेंडा हुआ है जो लोगों के दिलों में, पाकिस्तान तहरीक साहब के लोगों में एहतराम कब हुआ है फौज का, ये नफरत भरी गई है। मैं कह रहा हूँ कि विटिंग और विटिंगली, और जी मैं कह रहा हूँ कि विटिंग और अनविटिंगली जो पाकिस्तान के एडवर्स फोर्सेस हैं उनका ये डिज़ायर और पार्ट ऑफ प्लानिंग ज़रूर था। लेकिन ये हुआ जो है वो पीडीएम की हुकूमत के हाथों हुआ कि उन्होंने, आप देखें, वरना आप देखिए 9 मई के वाक़े में पंजाब पुलिस कहाँ थी, पंजाब की हुकूमत कहाँ थी। एक किसी छोटे से वाक़े के ऊपर कंटेनर लग जाते थे, रास्ते जो है वो मसदूद कर दिए जाते थे, बंद कर दिए जाते थे। उस दिन कोई कंटेनर नज़र नहीं आया, उस दिन कोई पुलिस नज़र नहीं आई, और एक डायरेक्शन बल्कि देने वालों ने दी कि भाई तुम इस तरफ जाओ। और फिर उसके बाद जो टाइमिंग है, अगर आप कभी जिस दिन डिटेल इंक्वायरी होगी तो वो तमाम जितनी क्लिपिंग हैं वो सामने आएंगी, तो आप देखेंगे कि जो आईजी पुलिस ने बैठ के एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो टाइमिंग बताई थी कि इतने टाइम के ऊपर जुलूस जो था वो शेरपा ब्रिज के ऊपर था, इतने टाइम पे यहाँ पहुँचा, इतने टाइम पे वहाँ पहुँचा, और इतने टाइम पे वो अंदर हमलावर हुआ और उसके अंदर वो घुस गया, वो टाइमिंग उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं।
हाँ, ये क्लिपिंग तो मैंने भी खुद अपनी आंखों से भी देखी और अभी इंक्वायरी होगी तो वो सारी आवाम के सामने और पूरे मुल्क के सामने आ जाएंगी, जिसके अंदर वो टाइम जो इस वक्त ये बता रहे हैं। सर, आप कह रहे हैं सबका जिम्मेदार ये पीडीएम वाले हैं, तो और ये मेरा अपना ख्याल ये है कि उन्होंने ये नफरत पैदा करवाई है। तो और सर, ये नफरत बड़ी खतरनाक है। मैं बड़े दुख से कहूंगा कि ये नफरत बहुत ठीक है। जी फरमाइए, क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। वैसा भी आपने बड़ी अहम बात की है। जी मैं कह रहा हूं आपने बड़ी अहम बात की है। आप ये कह रहे हैं कि ये पीडीएम ने बेसिकली सारा इंजीनियर किया। वैसा अगर आपकी बात कंप्लीट होगी तो मुसद्दिक साहब से अगर राय ले लूं एक बात के ऊपर, मुसद्दिक वली साहब, वैस साहब ने बड़ी आधा मिनट की बात करने दीजिए। जी वैस साहब, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए जी सर, प्लीज। उसी दिन और उसके बाद कई दिन ये बात होती रही कि एमएम आलम का जहाज इन्होंने, जो नेशनल हीरो था, वो जहाज इन्होंने दबतबा कर दिया और जला दिया। ये बाकायदा तौर के ऊपर हुकूमत की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी ये खबर निकली और आर्म फोर्सेस की तरफ से, ISPR की तरफ से भी ये खबर आई। लेकिन वो जहाज़ जो है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है, और वो जाके देखा जाए तो वो कराची के म्यूजियम में महफूज है। ये नफरत जो है ये पूरे प्लान के तहत फैलाई गई और ये बड़ा खतरनाक खेल खेला गया। मैं तो ये चाहता हूं कि एक इंक्वायरी हो, जुडिशियल इंक्वायरी, और खुल के हकायक सामने आए और उसके पास कभी माफ ना किया जाए जो इंक्वायरी बैठे पाए जाए। ठीक है, आपका ये कहना है। या बिल्कुल ठीक है जी, ये बिल्कुल सही बात है।